नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। छोटी सी बात आपके साथ आज सोच रही हूँ मैं क्या बात करूँ। कुछ चीज़ है जो थोड़ी सी चीज़ कर्मा के ऊपर बात करने वाली हूँ, है ना। पहले भी जैसे मैं आपसे बात शेयर कर चुकी हूँ कर्मा के ऊपर। क्या है कर्मा? क्या कर रहे हैं हम कर्मा? क्या हम अच्छे कर्मा कर रहे हैं? डेफिनेटली हम सोचते हैं कि हम तो अच्छे कर्मा कर रहे हैं, हम कभी बुरे कर्मा करते ही नहीं हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है गाइस, लेकिन हम अपनी तरफ से परफेक्ट हैं कि हमने कभी गलत कर्मा किए नहीं हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हम बहुत अच्छा करते समय भी, इतना अच्छा कर्मा करते समय भी हम कुछ गलत कर्मा कर जाते हैं, राइट। वो कैसे गलत कर्मा होते हैं? ऐसे जैसे हमने बहुत माइंड से सोचा किसी के बारे में कि हमने किसी की हेल्प करनी है, राइट। लेकिन उसको हम जिता भी दिया। अरे भाई, हम तो किसी की हेल्प कर रहे हैं, हमने तो उसकी हेल्प की। आ गया छोटा सा ईगो। तो कर्मा क्या किया आपने? अच्छा कर्मा करते करते आपने वो बीच में बुरा कर्मा छोटा सा डाल ही दिया। उस चीज को आपने जता दिया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कहते हैं हमारे चित्रगुप्त हमारी सोल ही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये अनुभव अगर लेने आती है, वो अनुभव लेके चली जाती है, अपने पुराने कर्मा को लेके आती है। पर क्या करती है वो? फिर से बेचारी सोल को अगेन हमें और कर्मा को बढ़ाती है और चली जाती है। हम तो अपने आप से समझते हैं कि हमने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, हमें तो कोई। अब चलिए मानिए एक पंडित है, ठीक है, और एक वैश्या है। एक तरफ वैश्या है, एक तरफ पंडित है। पंडित अपना कार्यक्रम बड़ा अच्छे खूबी निभा रहा है वह मंदिर में, ठीक है। ध्यान वो मंदिर में लगा रहा है, काम वो मंदिर में कर रहा है, ध्यान उसका वैश्या की तरफ। आप बताइए कर्मा खराब कर रहा है वो पंडित अपना या नहीं? जहां आप ध्यान कर रहे हो वहां अपना ध्यान लगाइए। अब जो वैश्य जो उधर ऐसा काम उसका चल रहा है वो, लेकिन उसका ध्यान मंदिर में, तो कर्मा किसका अच्छा हुआ? जो ध्यान लगा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, जो उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगा रहा है, उसका कर्मा सही है, ठीक है। बैलेंस कर रहा है वो बंदा। लेकिन बुरा कर्मा हम पंडित के इसमें जाएंगे और अच्छा कर्मा हम वैश्या के इसमें जाएंगे। तो जस्ट अब बात कर रही हूँ मैं इस बारे में, ठीक है। तो हम क्या कर्मा करते हैं, क्या बिगाड़ते हैं, क्या ये हमें भी नहीं पता चलता। समटाइम हमें कुछ चीज़ों का पता ही नहीं होता, हम चीज़ें कर क्या रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें अपने कर्मा को बैलेंस बनाते हुए, एक बैलेंस में लाते हुए कैसे करना है कि हम, अगर हमने बाहर का भाव, दूसरों के एक दिखावे का भाव रखा, लेकिन हम अंदर से कुछ और ही हैं, अंदर से हमारे भाव उसके प्रति गलत हैं, लेकिन बाहर से हम ये दिखा रहे हैं भाई मैं तो तेरा भाई हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ, जप्पी वप्पी डाल के ऐसे टाइप्स, और अंदर से चाहे भाड़ में जाए तो टाइप्स, ऐसा है ना। तो क्या कर रहे हो आप? अपने कर्मा को हम सब बिगाड़ रहे हैं। तो क्या करना है? उन कर्मा को अपने को बिगाड़ना नहीं है, बनाना है। एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, छोटी सी है, जरा गौर कीजिएगा इस स्टोरी पे। एक मेल एनर्जी, एक फीमेल एनर्जी, दोनों की शादी हुई, बड़े अच्छे से जिंदगी चल रही है, बेबी हुआ, अच्छी जिंदगी चल रही। बेबी इतना तेज, बहुत ज्यादा चंचल, बहुत ज्यादा शरारती, ऐसे टांग रखा है उसने अपने मम्मी पापा को, इतना शरारती। देखिए कर्मा की बात मैं यहाँ से इसलिए छेड़ रही हूँ, हमारा भौतिक शरीर है, हमने आना जाना, हमारा ये चलता है। उस बेबी को क्या पता मेरा कनेक्शन अपनी मदर के साथ कितना होगा, राइट। उस बेबी को, वो 4 साल का बेबी, उसकी मदर को कुछ हॉस्पिटलाइज हुई और उसने अपनी बॉडी विकेट कर दी, वापस घर ही नहीं आई। सेकेंडली, अब वो बच्चा
कहने को हम सब बोलते हैं कि लोग अपने अपनी सलाह तो देते हैं, हम सब मिलके, वो बच्चा कहाँ जाएगा, कौन पालेगा उसको, कौन देखेगा उसको, वो तो बहुत शरारती है, सबकी नज़रों में बच्चा बहुत शरारती है। मेरी मानो तो मैं आजकल की जैसे स्थितियां देखती हूँ, बच्चा एक न्यू एनर्जी मास्टर है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने ऐसे बच्चों को मैंने जब देखती हूँ कभी कभी, तो उन बच्चों में देखती हूँ कुछ ऐसी शक्ति होती है, उनमें बहुत पावर होती है, वो अपनी जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बच्चे की पावर को दबा दिया जाता है। हम सभी तो मिलकर करते हैं ये सब चीज़ें, है ना। तो कर्मा की बात कहाँ से शुरू हुई, बच्चे की जो मदर चली गई, सेकेंड मदर आ गई थोड़े दिनों बाद तुरंत। अब जो मेल एनर्जी है, मेल एनर्जी को तो एक तो वो भावनाएं उसकी खत्म नहीं हुई, दूसरा ऐसा स्थितियां पैदा हो गई, उसको तो करना ही था बच्चे के लिए। कोई भी बच्चे को लेने को तैयार नहीं होता। उस बच्चे का जब तक ध्यान रखा उसकी ग्रैंड मदर ने, माय डियर फ्रेंड्स, जो मदर, जो फीमेल एनर्जी थी, जो यहाँ से बॉडी विकेट कर गई, उसकी अपनी मदर ने उस बच्चे का ख्याल रखा। ठीक है, वो ख्याल रखा। वो मदर अपनी कहानी चल रही है, अपने कर्मा को बहुत बेखूबी वो निभा रही है। क्या उसके उस जिसकी बेटी चली गई उस मदर के साथ भी तो वैसा ही हुआ ना, उसके साथ भी उसके कर्मा जुड़े थे, इतना कनेक्शन था। थोड़े दिनों के बाद उसकी मदर के वो हस्बैंड जो थे वो भी बॉडी विकेट कर गए। सोचो, उस बच्चे की जो ग्रैंड मदर थी उसके साथ जो 2 हादसे हुए, उसके साथ ऐसा, क्या उसका कर्मा था, क्या उसका अपना ये कनेक्शन था, वो क्या था। अब रही बच्चे की बात, अब वो तो थोड़ी साइड में होना पड़ा, उस लड़के की शादी हो गई। अब वो जो आई है नई वाली, जो बच्चे की स्टेप मदर बन के आई है, अगर आई है, तो वो उसका चलन ये है कि उसको ये है कि उसको मदर, वो जो ग्रैंड मदर है जिसने बच्चे की देख रेख की थी, उसको दिखाना ही नहीं है, मिलाना ही नहीं है, उसका पर्पस ये है। ठीक है, अब इसमें कर्मा की बात आती है, किसका कर्मा खराब है, उस ग्रैंड मदर का जो नानी थी, या उस लेडी का जो प्रेजेंट में अभी वो कर्मा बना रही है अपना। सोचिए और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा किसका कर्मा खराब इस वक्त हो रहा है, उस ग्रैंड मदर का जिसने उस बच्चे को देख रेख की, सब कुछ करने के बावजूद वो बच्चे को, जिसका अपना सब कुछ चला गया, वो अकेली है, और लेकिन भगवान ने इतना स्ट्रांग बनाया है उस फीमेल एनर्जी को कि माय गॉड, नहीं तो ऐसा हादसे से बंदा बेड पे लग जाते हैं सदमे के साथ। तो कर्मा, मुझे लगता है उस लेडी का जो ग्रैंड मदर है उसका कर्मा बहुत अच्छा, उसके कर्मा खत्म, उसके कर्मा नए तरीके से शुरू। अब बिगाड़ कौन रहा है, वो जो नई लेडी उस बच्चे की माँ के रूप में आई है, जो उसको मिलने नहीं देती। एक दिल होता है, एक दर्द होता है, एक इमोशंस होते हैं गाइज, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, इतना तो है ना। तो अब कर्मा कौन खराब कर रहा है, वो अपना, चाहे वो आप कितना भी भगवान का नाम ले लो गाइज, चाहे आप मंदिरों में चढ़ाओ, मन्नतें मांगो, वैष्णो देवी जाओ, कहीं भी जाओ, भगवान तो यही बोलेगा, जब तक आपके कर्मा सही नहीं है, अंदर से आप स्वच्छ और शुद्ध नहीं होते, तब मैं भी आपका साथ नहीं दे सकता। आप मुझे कितना भी ध्याओ, मैं तो नहीं आने वाला। तो कर्मा कौन खराब कर रहा है, वो फीमेल एनर्जी जो सेकंड आई है। ठीक है, ये छोटी स्टोरी मैंने इसलिए बनाई, तो हम सब अपने अपने कर्मा को कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे खत्म करना है, कैसे उसका बैलेंस बनाना है, कि जो हम मन की भावना से सोच रहे हैं या हम बाहर से वैसे हैं। हमें वैसा बनना पड़ेगा, जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही हमें बाहर से बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो कर्मा की बात यहाँ आती है, क्या आप सब वैसे हैं, क्या आप घरों में कहानियां होती हैं, डेफिनेटली सबके घरों में ये कहानियां होती हैं, और ये सच्ची ही कहानियां हैं माय डियर फ्रेंड्स। हर किसी के रूप में, हर किसी के घरों में बहुत बहुत ऐसी कहानियां हुई हैं, वो हमारे कनेक्शन, हमारे कर्मों के साथ जुड़ी हुई हैं। इतना तो मैंने आपको बताया था कल कि हम आए हैं, हमने जाना है, कि मैं बेहद खुश हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता डेफिनेटली, लेकिन जो हमारे साथ छोटे से दिल है ना, वो जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं, एक दिल में, एक छोटे से सेल में वो एक दुख तो रहता ही है, वो जाता ही नहीं।
लेकिन हमें इन चीज़ों को धीरे 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 बैलेंस में लाना होगा स्ट्रांगली। कर्मा जो कर रही है वो खराब अपना कर्मा कर रही है, तो आगे के लिए उसका कर्मा का सुधार नहीं होगा। अगर उसकी इस जन्म में सेकंड मैरिज हुई है तो क्यों हुई है, ये भी तो पर्पस है उसका। ये कनेक्शन था, क्या वो बिगाड़ने आई है या बनाने आई है, वो आत्मा क्या अनुभव लेने आई है माय डियर फ्रेंड्स। अगर वो अपना कर्मा बिगाड़ रही है तो वो अपना ही आगे का और खराब कर रही है। तो कर्मा का बैलेंस अगर वो बना सकती है, वो ग्रैंड मदर के साथ उस बच्चे को कभी कभी मिलाने का, कभी कभी देखने का, कभी उस मदर को भी अपनी माँ समझने का, क्या कर सकते हैं हम ऐसा? क्या कनेक्शन होगा, क्या कर्मा है ऐसा जो वो ऐसा कर रही है? तो ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं, कोई बात नहीं। ये कर्मा हमारे सबके अपने अपने हैं, हम सब सोल्स अपना अपना अनुभव लेने आए हैं मास्टर्स, और ये अनुभव लेके हम सब ने चले जाना है एक दिन। लेकिन हमें बी स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा हमेशा हमेशा, कि ज़िंदगी ऐसी ही है। हम सब धरती में जन्म लेके आए हैं, अनुभव लेने आए हैं, अपना रोल अदा करने आए हैं, और रोल अदा करके एक दिन हम सब ने यहाँ से चले जाना है। यस, तो ये मेरी थी छोटी सी बात आपके साथ। सोचिएगा ज़रूर कि कैसा ये कर्म हम बनाते हैं, हम बिगाड़ते हैं, कैसे हमें बैलेंस में लाना है। जो हम मन से सोचते हैं वैसे, या बाहर से सोचते हैं। एक अंदर का मन, एक बाहर का मन। हम बाहरी जगत में ज़्यादा रहते हैं, अंतर मन में हम जाते ही नहीं। तो हमें जो अंतर मन आपका बोलता है वैसे ही चलना होगा। तो अपने कर्म को बिगाड़ना नहीं है, बनाना है माय डियर फ्रेंड्स। तो वो आपकी अपनी ड्यूटी है, आप अपने कर्मा को कैसे बनाते हैं और कैसे बिगाड़ते हैं या कैसे बैलेंस में लाते हैं। तो ये थी मेरी आपके साथ आज की छोटी सी बात आपके साथ। फिर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।